राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे खाज खुजली के बारे में। कई बार दाद जो हो जाते हैं, ये सभी चीज़ों में काम करेगा। इसमें हम क्या क्या दवा उपयोग कर सकते हैं, क्या क्या घरेलू उपचार कर सकते हैं। तो देखिए, एक तो मैं स्टार्टिंग में आपको एक फ़ोटो दिख रही होगी, वीडियो के स्टार्टिंग में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसमें एक लोशन और एक क्रीम है, दोनों को समान मात्रा में मिक्स करके जहीं कहीं भी आपके हो, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा होता है, तो आप वहाँ लगाएं तो आपको 5 से 10 दिनों में बिल्कुल राहत मिल जाएगी स्टार्टिंग कंडीशन में। दूसरा कि ये होती क्यों है, इसका कारण क्या है, तो आप सभी को परिचित ही होंगे इस बात से कि जो पूरा शरीर में कफ बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, कहीं भी दिक्कत हुई है तो खून के थ्रू बॉडी उसे बाहर फेंकना चाहती है, और जहाँ कहीं भी वो रुकावट ज़्यादा होती है, खुजली हो जाती है। एक तरह से शरीर की गर्मी, लीवर की गर्मी, उसकी वजह से यदि खून भी अच्छा साफ नहीं है तो उसकी वजह से ये सब प्रमुख कारण रहते हैं। कई बार रहता है कि कोई दवा जो है वो एलर्जी कर जाए, या लंबे टाइम तक बुखार वगैरह की दवाई चले तो वो ख़राब कर सकती है, जिसकी वजह से ये दिक्कत होती है। तो हम इसमें और क्या घरेलू उपचार कर सकते हैं। घरेलू उपचार के तौर पे आप एक तो जो गोंद कतीला है उसको शाम को भिगोएं, सुबह पिएं, तो इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। कितने दिन पीना है? केवल 10 दिन पीना है। कैसे पीना है? शिकंजी के अंदर पी सकते हैं, छाछ दही के अंदर पी सकते हैं, तो इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। दूसरा, आप एक छाछ से स्नान करना भी शुरू कर दें। जहाँ भी कहीं आपको तकलीफ़ हो, दिन में कई बार वहाँ लगाएं तो उससे आपको आराम मिलेगा। साबुन का उपयोग बंद कर दें, नहीं तो ना के बराबर करें। दिन में ज़्यादा बार ना आप साबुन का उपयोग करें, एक बार करें, बाकी आप छाछ से, बेसन से, मुल्तानी मिट्टी से, इन चीज़ों से स्नान करें। दूसरा, आप उसके ऊपर एलोवेरा का जेल लगा सकते हैं। घर में लगा हुआ है तो बहुत ही अच्छा, नहीं आप बाहर से ले सकते हैं। तीसरा, एक अपामार्क का पौधा होता है जिसे आम भाषा में हम पुटकांटा बोलते हैं। उसके कांटे उल्टे लगे होते हैं। खेतों में जहाँ सुनसान जगह हो वहाँ आसानी से मिल जाता है। उसको लें आप, 5 लीटर पानी में 1 किलो उसको डालें, समेत जड़ ही धो करके पकाएं। 2 लीटर बच जाए जल, उसको छान के एक बोतल में भर लें, और जब भी कभी नहाएं थोड़ी देर लगा के रखें, या नहाने के बाद आप लगा के उसे रखें तो उससे बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि खुजली कितनी पुरानी हो चुकी है, उसके अंदर कितने बैक्टीरिया हैं, कौन सी दवा से ठीक होगी। सभी बताती जा रही हूँ, नोट करते जाएं, जो आपको लग जाए वही दवा अच्छी। ये सब कर सकते हैं। और एक बहुत पुरानी दवा है, जैसे आपने सुना होगा कुछ एक जीवों से दवाएं बनती है, तो वो जो दवाएं हैं उनमें आपने सबने देखा होगा, एलोपैथिक में कुछ जानवरों के जहर डालते हैं। जैसे कि जानवरों की जहर से, सांप के जहर से, इन चीज़ों से एलोपैथिक में कुछ दवाएं बनती है। प्रॉपर नॉलेज नहीं है किस रोग में क्या उसमें डलता है। उसी तरह एक बहुत ही पुराना उपचार है कि जो सांप अपनी ऊपर की चमड़ी उतारता है, जिसे हम कांचली बोलते हैं, ऊपर की जो परत उतारता है, उस परत से खुजली की दवा बनती है। उसमें कोई जहर, हिंदी भाषा में इसे सांप की केंचुली बोलते हैं। तो इसका खुजली में बहुत ही अच्छा प्रयोग सामने आया है। जब खुजली बहुत ज़्यादा जटिल हो जाए और किसी चीज़ से समझ ना आए, कुछ भी ना आए, तो आपको करना क्या है, कहीं से मिले आपको सांप की केंचुली, तो उसको कितना लें, लगभग आधा सेंटीमीटर जितना लेना है। चने के बराबर आपको गुड़ लेना है, उसके अंदर अच्छी तरह मिला लें। उसको मिलाने के बाद एक गोली सी बना लें। ये गोली आपको खाना खाने के 1 घंटे बाद सिर्फ 3 दिन तक सेवन करनी है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 3 ही बार। तो इससे बहुत आराम मिलता है। तो बाकी आप किसी वैद्य से भी इस बारे में राय ले सकते हैं, सभी इस दवा को जानते हैं। पशुओं को भी देते हैं। किसी किसी पशु को आपने देखा होगा खुजली हो जाती है, उनकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है,
15 से 20 सेंटीमीटर उनको दे सकते हैं। कोई नुकसानदेह नहीं है ये, गुड़ के साथ मिला के तो जड़ से ख़त्म हो जाती है ये खुजली। ये सब चीज़ें हैं, आप आजमा सकते हैं। बिल्कुल हल्की खुश्की से जो खुजली आती है। अब देखिए कुछ एक बच्चों में जो मैं आपको ये चर्चा कर रही हूँ खुजली की, आप गौर करना, जैसे 8-10 साल 12 साल के कोई बच्चे हैं, उनमें शिकायत होती है। और होती क्या है, ऊपर से चमड़ी सफ़ेद सी हो जाती है और पूरा दिन पस वाली गंदी खुजली नहीं होती, खुश्की की तरह खुजली होती है और पीछा ही नहीं छोड़ती। सर्दी में बहुत ज़्यादा हो जाती है, गर्मी कम हो जाती है। तो उसका क्या कारण है, उसमें उस खुजली में आप क्या करें, उसमें बच्चे के लीवर के अंदर एक तरह से खुश्की ही आप बोल सकते हैं। वो आती किससे है, जो एलोपैथिक दवा स्टार्टिंग से ज़्यादा यूज़ की जाए जुखाम बुखार की, उस कंडीशन में जब बच्चा 8-10 साल का होता है, कोई कुछ एक तो कंडीशन 6-1 साल में ही ये आ जाती है। स्किन पूरी खुश्की सी रहती है, सर्दी में ज़्यादा हो जाती है, गर्मी में कम हो जाती है, वो ठीक नहीं होती। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एक तो नारियल का तेल लगाएं, उससे आपको आराम मिलेगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा बच्चे को आप एक तो जो आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन मैंने बताया हुआ है वो कम्प्लीटली करें। वो नहीं कर पा रहे हैं तो गिलोय कंटिन्यू आप 1 साल तक बच्चे को कम से कम दे दें, एक टाइम बिना उबाले सीधा रस देना है। वो भी नहीं कर पाए तो आप उसको, बच्चे को, जैसे एक तरीका होता है घी देने का, आप उसको पानी के अंदर घी, गरम पानी नहीं लेना, रूम टेम्परेचर का पानी, और कितना आधा चम्मच 1 चम्मच जितना वो हजम कर सके तो वो आप दें। और एक क्या होता है, पेट में कीड़े की वजह से भी ये खाज खुजली हो जाती है, तो उसके लिए तो देसी उपचार है। आप जो गाय का देसी का घी है उसको सुबह फुल गर्म करके, जिसे हम उबालना या फुल गर्म करना बोलते हैं, अच्छी तरह उसको उबाल लें घी को। उसके बाद उसमें 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डाल दें और बच्चे को खाली पेट वो दें। 1 घंटे तक कुछ खाने के लिए ना दें, कम से कम 3 दिन रिपीट करें तो ये भी बहुत अच्छा है। पेट के सारे कीड़े ख़त्म हो जाते हैं इससे। और एक जो स्किन के रैशेज़ हैं वो भी इससे, यदि कीड़े की वजह से है तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। खुजली भी इससे बहुत आसानी से, किसी के यदि पेट की दिक्कत की वजह से है तो आसानी से ठीक हो जाती है। ये बहुत पुराना नुस्खा है, आजमा सकते हैं आप। साथ बने रहें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।